नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है और आज की वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग भी गलत काम करें या किसी को बेवजह परेशान करें या मेरे वीडियो का आप दुरुपयोग करें। जो मैं वीडियो में जानकारी बताऊँ उसका दुरुपयोग करें। मेरा उद्देश्य और मकसद ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है तो उसके बचाव क्या है, उसकी रोकथाम क्या है और उससे सावधान कैसे रहें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे फूल के बारे में, एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसके माध्यम से दो लोगों के बीच में आपस में झगड़ा करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिससे हमें लाभ मिलता है, धन संपदा मिलती है और जिसके माध्यम से हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव भी कम होता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, लेकिन कहीं कुछ ऐसे पौधे भी हैं, ऐसे पेड़ भी हैं जिसको हम अगर जाने अनजान में अपने पास लगा लेते हैं या उस पेड़ पौधे के फूल का यूज़ कर लेते हैं तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। दोस्तों, मुझे बचपन से ही पेड़ पौधों का बहुत शौक था। नए नए पेड़ पौधे लाता था, मैं गमलों में लगाता था। एक बार ऐसे में एक पीले कलर के फूल का पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं ले आया रास्ते से तोड़कर। और मेरा घर बाद में पड़ता था, पहले मेरे गुरुजी का घर पड़ता। तो मैं अक्सर हमें जब भी आता था बाहर से तो पहले गुरुजी के यहाँ बैठता रहा, फिर अपने घर आता रहा। तो एक दिन मैं एक पौधे को लेकर के गुरुजी के घर पे बैठा रहा। तो मेरे गुरुजी बोले, स्वर्गीय श्री भूपत समद जी, कि अबे ये कहाँ से लिया है झगड़ा हुआ? तो मैंने बोला, झगड़ा हुआ? ये तो इसका नाम मेरे को नहीं मालूम, पौधा अच्छा लग रहा था तो मैं ले आया। तो उन्होंने कहा कि 3 तरह के ऐसे पौधे होते हैं पीले कलर के फूल के, जिसको अपने घर पे लगा लेने से या उसका फूल किसी को दे देने से झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपको वो पौधा दिखा देता हूँ। नाम बताऊंगा तो कुछ लोग उसका ढूंढ ढांड के गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। हर कोई फूल देने लगेगा हर किसी को और झगड़े के लिए देखना चाहेगा कि झगड़ा सामने वाले का होए और हमें मज़ा आए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको पौधा दिखा देता हूँ। एक तो पौधा ये है, इसमें पीले फूल होते हैं, इस तरह से ये गुच्छे वाले फूल होते हैं। ये मुझे सुबह मैंने इसे तोड़ा रहा तब इसके फूल थोड़े मुरझा गए, खिले रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं। ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से। एक पौधा तो ये है, ये पेड़ है, ये इसका पेड़ होता है करीबन 15-20 फुट का। तो दोस्तों, अगर इसका फूल आप किसी को दे देते हैं या ऐसे ही ये डगाल पूरी किसी को दे देते हैं या अपने दुकान में अपने घर में रख लेते हैं, तो जिसको भी आप देंगे उसका झगड़ा होने लगेगा, हर किसी से किसी ना किसी से झगड़ा होने लगेगा। और ये जो आपको मैंने ये दिखाया पौधा, ये इतनी जल्दी मुरझाता नहीं है। ये करीबन 3 दिन आराम से चलता है। अगर 3 दिन आपके पास रहा तो समझ लो बहुत आपका झगड़ा होगा, किसी ना किसी से झगड़ा होगा ही होगा रोज आपका। एक और पीले कलर का फूल होता है, अमलतास के पेड़ के जैसा ही होता है। उसमें बबूल के फलियों के जैसी फलियां लगती है। अगर वो फली, पहले के समय में तो लोगों के घर कच्चे होते थे, खपरे वाले, बांस के पत्ते से ऊपर जो छत रहती थी वो बनाते रहे। तो पहले के समय में लोग जिनको ये तंत्र करना रहता था तो वो फली को तोड़ करके शनिवार के दिन किसी के भी घर में रख के आ जाते थे। अब जिसके घर में रखा उसको क्या पता कि भाई ये पेड़ झगड़ालू का पेड़ का ये रखा हुआ है या फिर कोई आम लकड़ी है। तो दोस्तों, ये रख देने से उसके घर में झगड़े चालू हो जाते और जब तक ये रखा रहेगा वो फली, जब तक उसके घर में झगड़ा बना रहेगा। अगर घर में भी ये शनिवार के दिन अगर आप ये पौधे को लगा लेते हैं या इस पेड़ को लगा लेते हैं तो आपके घर में हमेशा वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, झगड़ा हमेशा घर में बना रहेगा, तनातनी बनी रहेगी। और एक और विशेष बात दोस्तों, इसका असर 90% लोगों पे होता है, 10% उन लोगों पे नहीं होता जिनकी तुला राशि होती है, धनु राशि होती है या सिंह राशि होती है। इन 3 राशि वालों पे ये पौधा
ये पेड़ का फूल काम नहीं करता है। और जो मैंने आपको बताया वो फल्ली काम नहीं करती है। और एक और उन्होंने बताया था, उसका मुझे नाम नहीं पता है, और मैंने उस पेड़ को एक ही बार देखा था। 3 बस, और तीनों के फूल इसी तरह के होते हैं। तीनों जो झगड़ा लगाने वाले पेड़ होते हैं, तीनों के फूल इसी तरह के पीले होते हैं। और पीला कनेर का फूल भी होता है, लेकिन कनेर के फूल से ऐसा नहीं होता, वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। सेम ये कनेर के फूल का जैसा ही है, लेकिन कनेर का फूल के पेड़ अलग है और ये अलग है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति चल रही है या आपके घर में इस तरह का कोई पेड़ लगा हुआ है, तो उसकी रोकथाम क्या है? अब मैं रोकथाम बताता हूँ। अगर आपको समझ में आए कि भाई अ, हमारे घर में ऐसा पेड़ लगा हुआ है पीले कलर का फूल, तो अब उसकी रोकथाम क्या करें? तो आप उसमें ऑरेंज कलर के गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगा दीजिए और गणेश चतुर्थी के दिन उसकी पूजा करिए। भादों के महीने में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, उस दिन पूजा कर लीजिए। अगर आप भादों का महीना बहुत दूर है, तो आप जिस भी महीने में देखिए, उस महीने की गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भगवान का स्वरूप वहाँ पे रख करके पूजा करें, लाल धागा बांधें, या तो आप नरसिंह भगवान की भी पूजा उनका स्वरूप वहाँ पर स्थापित करके, फोटो का या मूर्ति रख करके आप लाल धागा बांध करके उनकी पूजा पाठ कर दें। उसके बाद वो पौधे का, पेड़ का जो भी दोष है वो शांत हो जाता है। वो फिर आपके घर में लगा भी रहेगा, तो आपके घर की जो भी परेशानी है, लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा है, तो वो सब शांत हो जाता है। दोस्तों, ऐसे और भी पेड़ पौधे हैं जो अगर हम घर में जाने अनजाने में ले आते हैं, तो हमारे घर में बहुत सारी उथल पुथल मचने लगती है। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी भी एक बार जाने अनजाने में इसी तरह का एक जड़ी बूटी घर पे ले आए थे कि इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल करना है, लेकिन उसके दुष्परिणाम होने लगे रहे और दुष्परिणाम करीबन 1 महीने तक चलते रहे। फिर गुरुजी ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ध्यान लगाया, देखा, समझा, तो उनको समझ में आया कि ये जो जड़ी बूटी रखी है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। दोस्तों, तंत्र में ऐसी जड़ी बूटियों का खेल होता है और कई ऐसी शरारतें भी करते हैं तांत्रिक, एक दूसरे तांत्रिक को परेशान करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसके बारे में समय समय पर आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी अगर इस तरह का कोई पौधा लगा हुआ है या पेड़ लगा हुआ है और आपके घर में भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है, तना-तनी का, झगड़े का, लड़ाई का, तो आपको जो मैंने उपाय बताया, उस उपाय को करके आप उस पेड़ के दोष को शांत कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो रही है, अगर इसको लगे रहने से भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा है साधारण चलने दीजिए। अगर कभी ऐसा होता है या किसी को समझ में आता है, तो आप उसको भी ये टोटका बता सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, कोई अगर आपको ये फूल दे तो बिल्कुल मत लेना उसे, क्योंकि ये फूल दे देने से भी झगड़ा होने लगता है। और अभी किसी ठेले वाले ने मुझे बुलवाया था, तब मैंने वो देखा, तो उसके दुकान में ये फूल रखा हुआ था। वो जाने अनजाने में तोड़ करके रोज ले आता रहा और लगा देता रहा अपने ठेले में। बोला धंधा नहीं हो रहा है और रोज किसी न किसी से झगड़ा हो रहा है। तब मैंने देखा, तो मैंने बोला भैया ये फूल हटा दो, आप सब ठीक हो जाएगा। उसने फूल हटाया, ठेले की नज़र उतारी, नींबू फेंक दिया और बिल्कुल सब सही हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।